हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीजन क्रांति क्या होती है तथा इसका वातावरण पर क्या इफेक्ट यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि बात करते हैं ऑक्सीजन क्रांति की, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन क्रांति मतलब ऑक्सीजन में भयावह जो वृद्धि हुई, मतलब ऑक्सीजन के क्षेत्र में जो वृद्धि हुई वही क्या है, ऑक्सीजन क्रांति। देखिए, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो आदि वातावरण था उसमें स्वतंत्र रूप से जो ऑक्सीजन थी वो पहले नहीं थी। बाद में क्या हुआ कि जब नीले हरे शैवालों का विकास हुआ, तो नीले हरे शैवालों, जिसको कि आप लोग शॉर्टकट में BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या कि आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने क्या माना कि पृथ्वी के जो आदि वातावरण में क्या था कि पहले स्वतंत्र ऑक्सीजन जो है वो नहीं थी, जिस कारण से बाद में जब नीले हरे शैवालों का विकास हुआ, तो नीले हरे शैवालों यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में जब फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो है वातावरण में स्वतंत्र जो है ऑक्सीजन बनी। और ऑक्सीजन निर्माण की यह घटना जो है उस समय आदि जीवों के विकास की एवं वातावरण में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। मतलब पृथ्वी का जो आदि वातावरण था उसमें जो स्वतंत्र ऑक्सीजन पहले नहीं थी, लेकिन जब बाद में ऐसा माना जाता है कि जब ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवालों का विकास हुआ और जब उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन जो है उसी के बाद से स्वतंत्र ऑक्सीजन वायुमंडल में बनी। तो पृथ्वी के आदि वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन जो है पहले नहीं थी, और जैसे ही नीले हरे शैवालों का विकास हुआ, उनमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, उसके बाद ही वातावरण में स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन जो है बनी। और ऑक्सीजन के निर्माण की यह जो घटना थी, यह उस समय की आदि जीवों के विकास एवं वातावरण में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। और इसी कारण से ही स्वतंत्र ऑक्सीजन की जो मुक्ति हुई, इसी की घटना को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। तो ऑक्सीजन के आने की हम एक तरह से कह सकते हैं ये जो क्रांति है, ऑक्सीजन क्रांति है। देखिए, इसका वातावरण में भी कई सारा इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीजन क्रांति की यदि हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कई सारे ऐसी एक्टिविटी या क्रियाकलाप होते हैं जिसका वातावरण पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, वातावरण पर इफेक्ट क्या क्या पड़ सकता है, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन क्रांति का, वो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की मुक्ति के कारण उस समय का जो वातावरण था, जो कि हाइड्रोजन के कारण क्या हो गया था, अपचायक हो गया था। तो हाइड्रोजन से क्या हो गया था, अपचायक हो गया था, लेकिन जब ऑक्सीजन आया तो वो ऑक्सीकृत होकर के क्या हो गए, ऑक्सीकारक हो गए, जिससे कि पुनः रासायनिक विकास की संभावना समाप्त हो गई। तो चूंकि वातावरण में जो हाइड्रोजन था वो पहले अपचायक था, जैसे ही ऑक्सीजन आया बाद में ऑक्सीकारक हो गया और उसके बाद इसमें पुनः रासायनिक विकास की संभावना धीरे धीरे समाप्त हो गई। दूसरा, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा कि देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की 16 किलोमीटर के ऊपर ऊंचाई पर या इससे ज़्यादा की ऊंचाई पर, कहीं कहीं पे आपको 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर भी आपको किताब में लिखा कहीं कहीं पे मिलता है। तो पृथ्वी के जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, समताप मंडल जैसे ही स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एक परत बन गई जिसको कि ओजोन परत कहते हैं, जिसने सूर्य से आने वाली जो हानिकारक यानी जो रेडियो एक्टिव परावैंगनिक किरणें थी उनको पृथ्वी पर आने से रोक दिया। और जब पृथ्वी पर आने से उन हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक दिया, जिस कारण से रासायनिक विकास की संभावना धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। क्योंकि रासायनिक विकास की संभावना जो थी उन अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, या हम कह सकते हैं जो परावैंगनिक किरणें थी उनके द्वारा जैव विकास की संभावना और बढ़ सकती थी, जिसकी संभावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा वातावरण में कि आदि वायुमंडल में जो मीथेन गैस थी, तो मीथेन गैस जो है इसने क्या किया कि ऑक्सीजन ने H2O व कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित कर दिया। जैसे ही मीथेन गैस के साथ ऑक्सीजन मिली, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि मीथेन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड में तथा जल में विघटित कर दिया,
जिससे कारण जो है CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध हो गई। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के साथ साथ क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरिम की उपस्थिति भी होती है, और इसकी उपस्थिति में आपस में क्रिया कौन कौन करते हैं, तो जल क्रिया करता है, और क्या क्रिया करते हैं, H2 जल क्रिया करता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली, तो वायुमंडल में जो मीथेन गैस थी, जब ऑक्सीजन गैस आ गई तो ऑक्सीजन ने क्या किया कि मीथेन गैस के साथ क्रिया किया, और मीथेन गैस के साथ क्रिया करके उसने मीथेन को विघटित कर दिया, किसमें किसमें, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित कर दिया। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधों को उपलब्ध हो गई, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जितना ज्यादा होगी ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा विमुक्त होगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन क्रांति का वातावरण में जो है प्रभाव पड़ा। तो तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल में जो मीथेन गैस थी उसको ऑक्सीजन ने जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित कर दिया। इस प्रकार से पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो है वो प्राप्त होने लगी। इसके बाद देखिए जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया को ऑक्सीजन ने क्या किया कि जल तथा नाइट्रोजन में विघटित कर दिया, जिससे कि जीवों का जो विकास है और तेजी से हो गया। अब चूंकि नाइट्रोजन का भी विकास हो गया, तो नाइट्रोजन के विकास से आपको पता है कि कई सारी एक्टिविटी है, कई सारी रासायनिक क्रियाएं नाइट्रोजन के द्वारा संपन्न होती है, चाहे वो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो। इस प्रकार कई सारी एक्टिविटी जो कि नाइट्रोजन से संबंधित क्रियाएं संचालित होती है। तो अमोनिया को क्या किया कि ऑक्सीजन जब मिल गया, ऑक्सीजन क्रांति आई तो ऑक्सीजन आया, और वही ऑक्सीजन अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या किया कि अमोनिया को जल तथा नाइट्रोजन में विघटित कर दिया, जिस कारण से जीवों का विकास जो है और तेजी से होने लगा। तो यहां पे आपको वातावरण पर जो भी ऑक्सीजन क्रांति का इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है, यानी ऑक्सीजन का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहां पे 3 से 4 पॉइंट है जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।